हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10th आईसीएसई के बैंकिंग चैप्टर का क्लास नंबर इसका 4th करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसे क्लास नंबर 4th करेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं इसके साथ। सबसे पहले गाइस हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है स्कैनर्स एकेडमी में। यहाँ पे स्टार्टिंग जो डेट है 1 नवंबर 2025 है। आपको जिसमें साइंस होगा, कम्युनिटीज होगा और हिंदीज होगा, तीनों चीजें होंगी इसमें, साइंस कॉमर्स और हिंदीज होगा। और अगर हम इसमें बेनिफिट जो देखा जाएगा, कितने कितने बेनिफिट है हमारे पास, सब बेनिफिट है। ऑनलाइन हमारे पास 90 डे कोर्स है, 3 आवर्स से रेगुलर क्लास चलेंगे हमारी, नॉन स्टॉप क्लास चलेंगे हमारे इसमें, और हमारे पास फुल लेंथ टेक्स्ट भी आएगा इसमें। और अगर आपको ज्यादा जानकारी करनी है तो हमारे फोन नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं 9528538640 पे। और हमारे पास ऑफलाइन सेंटर है हमारे पास चंदर रोड, डालनवाला, देहरादून में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे स्टार्टिंग की तरफ को। सबसे इसमें बोल रहा है कैटरीना ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विथ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। सबसे पहली बात है, इसमें जो हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखी है, टाइम दे रखा है। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 ईयर दे रखा है। तो इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं 2 into 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 into 12 करेंगे 24 मंथ हो जाएगा। तो एन की वैल्यू जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, यहाँ पर 24 हो जाएगा एन की वैल्यू। यस, एन की वैल्यू 24 होगी। और यहाँ पर हमको रेट क्या दे रखी है, आर की वैल्यू कितना दे रखी है, 6% दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी है, 6% है। और मंथली इंस्टॉलमेंट जो इंस्टॉलमेंट कर रहा है, कितना कर रहा है, 1000 रुपए कर रहा है। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब आपको क्या निकालना है, पी की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू कितनी है, 1000 है। आपको इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर इंटरेस्ट निकालना है, दूसरा आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। ठीक है गाइस, यही है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, अगले पेज में कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, P इंटू एन, एन प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 12 आर अपॉन में 100। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इंटरेस्ट निकालना है, P की जगह में कितना है, P की जगह में मेरे पास P की जगह में 1000 है, P की जगह में कितना है, 1000 है। एन की जगह में कितना है मेरे पास, एन 24 इंटू 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। आर की वैल्यू कितनी है, 6%। आर की वैल्यू कितनी है, 6%, 6 अपॉन में 100। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको 1000। तो यहाँ पे कितना, 24 इंटू 25 अपॉन में कितना हो जाएगा, नीचे 24 हो जाएगा, इक्वल टू 6 अपॉन में 100 हो जाएगा। इससे कट कर लेते हैं, ये कट हो जाएगा इससे। यस, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कर जाएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 इंटू 25 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 6 कितना होता है, 150 होता है। 150, 1 0 और लगेगा इसमें। तो ये क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट। ये क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट। ये क्या निकला मेरे पास, इंटरेस्ट निकला। इतना हमको इंटरेस्ट गिवन देना पड़ेगा इसमें रिकरिंग डिपॉजिट में। तो ये हमारे पास क्या था, इंटरेस्ट। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम निकाल चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला है मैच्योरिटी वैल्यू निकालने को, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब एमबी निकालने को बोला हुआ है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले कि P इंटू एन प्लस में आई। P की वैल्यू हमको पता है कि यहाँ पे कितना है, 1000 है। n की वैल्यू यहाँ पर से हम सॉल्व करेंगे 24 हो गया, और i की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1500। तो यहाँ पर एमबी वैल्यू जो है मेरे पास वो कितने हो जाएगी, सॉल्व करने पर 2 प्लस 1500। तो सॉल्व करेंगे 0 0 5, और यहाँ पे कितना का 5 और 2 2 1, यहाँ पे कितना का 5 1500। ठीक है, यहाँ पे कितना है, एमबी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एमबी की मैच्योरिटी वैल्यू का। ये पहले का आंसर हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट का, और ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें मोहन डिपॉजिट इन 18 पर मंथ, 18 डिपॉजिट पर मंथ इन कम्युनिटी डिपॉजिट अकाउंट 6 ईयर। ओके, डिपॉजिट कितना कर रहा है, 80 कर रहा है। तो अगर डिपॉजिट 80 कर रहा है तो इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी है, 80 हो गई। यस,
और रिकरिंग डिपॉजिट टाइम कितना है इसमें, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 6 ईयर हो जाएगी। तो एन की वैल्यू 6 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा उसमें 6 into 12 में मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 मंथ हो जाएगा। ठीक है, 72 मंथ इसमें हो जाएगा। इसमें अगर ये हो जाएगा तो हमारा अमाउंट पेबल मैच्योरिटी, फाइंड द अमाउंट पेबल ऑफ द मैच्योरिटी निकालनी है हमको। कितना निकालना अमाउंट, रेट ऑफ द इंटरेस्ट हमारे पास 6%। इसका मतलब जो आर की वैल्यू कितनी है 6%। निकालना क्या हमको इसमें फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट पेबल टू द हिंद मैच्योरिटी। मतलब क्या निकालना है, मैच्योरिटी निकालनी है। फाइंड क्या निकालना, एमबीएल निकालनी है। फॉर्मूला हमको पता था ना, फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी तक। फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटरेस्ट आई इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 बराबर क्या होगा आर अपॉन में 100। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई हमको दिया निकालना है। पी की वैल्यू कितनी है, बस 80 हो गई। एन की वैल्यू कितनी है 72 मंथ, तो 72 यहाँ पर से हो गया और यहाँ पर 72 प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे कितना है 2 इंटू 12 और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है 6%, 6 अपॉन में 100। ठीक है guys? तो सॉल्व करेंगे इसको तो आई की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कितना निकल जाएगी 80 इंटू 72 इंटू 73 अपॉन में यहाँ पे कितना देता हूँ बस 24 इक्वल तो यहाँ पे कितना का 6 अपॉन में 100। ठीक है गाइज, ये 3 टाइम कटेगा इससे और ये इससे 1 0 से 1 0 कट जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 8373 इंटू 6 अपॉन में 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 की जगह कितना होगा 24, तो 24 इंटरेस्ट की वैल्यू जो जाएगा तो होगा 8 24 इंटू कितना है यहाँ पर 73 इंटू 6, 73 इंटू 6 अपॉन में 10। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 24 73 इंटू 6 कर लेते हैं, कितना आएगा 438 आएगा। तो आई की वैल्यू जो हो जाएगी कितना आएगी 24 इंटू 438 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 438 को फिर मैं किससे करूंगा मल्टीप्लाई, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 1 यहाँ पे कितना 16 3 6 7 तो यहाँ पे कितना का 2 11 15 यहाँ पे कितना का 9 1 10 तो कितना का 10 यहाँ पे इंटरेस्ट की जो वैल्यू हो जाएगी कितना है 10512 अपॉन में कितना है 10। तो इंटरेस्ट की वैल्यू जो जाएगी 1051.2। ये क्या है मेरे पास इंटरेस्ट है। और निकालना क्या हमको सिर्फ मैच्योरिटी निकालनी थी। क्या निकालना है इसमें क्वेश्चन में हमको मैच्योरिटी निकालनी थी। यस, अमाउंट ऑफ पेबल मैच्योरिटी निकालनी है। अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू जो होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी P इंटू एन प्लस में I। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है तो MB की वैल्यू निकालनी है। P कितना है इसमें, P है इसमें हमारे पास 80 और N की वैल्यू कितनी है 24 है। N की वैल्यू कितनी है 72, कितनी है 72 और I की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है 1051.2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू 8 करेंगे इसको तो कितना होगा तो 576 है। यहाँ पे कितना होगा 576 इंटू 0 प्लस 1051.2। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 5760 और ऐड करना है 1051.2 तो 2.1 और तो 68 कितना आएगा 6811.2। ये क्या निकला मेरा इसका एमबीएल निकली। क्या निकल गई इसमें एमबीएल निकल गई। तो ये क्या है मेरे पास इसका आंसर है, ये क्या है इसका आंसर। ठीक है
बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। ये हमारे पास पहला ये पार्ट था, दूसरा इसमें ये निकला। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। गाइस ये हमारे को अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्काइनामिक्स यहाँ पर हम बात करें अगर इसमें व्हाट्सएप पर हो, यहाँ पर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पर हमारे अलग अलग चैनल है। यहाँ पर साइंस के अलग चैनल है, यहाँ पर एकेडमी के लिए अलग चैनल है, सैनिक स्कूल के लिए, ऐसे पीटीआई के लिए अलग अलग चैनल है। आप इनको क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और यहाँ डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो इसमें से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अब इसमें बोल रहा है अहमद इज है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट इन द 2500। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2500 और फॉर 2 ईयर। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ईयर। तो एन की वैल्यू 2 ईयर जाएगी 2 into 12। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर से 24 मंथ हो जाएगी जी। और यहाँ पर बोला ही गेट 66250, ये टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसका मतलब मेरे पास एमबी की वैल्यू कितना दे रखी है, 66250 और अगर ये दे रखा है तो 66250 देखा हमको निकालना क्या, इंटरेस्ट पेड बाय द इंटरेस्ट निकालना और ये निकालना। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, नहीं इसमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है जी, तो हम क्या निकाल लेंगे, इसमें फॉर्मूला से कर लेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास हमको पता है कितना होता है, P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 बराबर R अपॉन में 100। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर हमको निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर से 2500, R की वैल्यू पता है इसमें, ओके R भी बतानी है, फिर R की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ओके अच्छा, इंटरेस्ट पेड बाय निकालना है और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है, दोनों चीज निकालनी है इसमें एक्चुअली में। P इंटू एन प्लस में I, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते तो ठीक रहता। पहले क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इससे तो लेंथ हो जाएगा, इससे क्या लेंथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम एमबी की वैल्यू लगा लेते हैं। एमबी की वैल्यू जो यहाँ पर से P इंटू एन प्लस में I। P कितना है यहाँ पर 66250, P कितना है इसमें 2500 इंटू एन कितना है यहाँ पर 24 है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। तो 66250 सॉल्व करने पे इसको आएगा 2 2 25 12 600, तो ये आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके 24 और जो जीरो और जो जाएंगे इसमें प्लस में I। तो इधर आएगा तो माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा 66250 माइनस 6000, तो माइनस करेंगे 0 5 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 625 0 5 2 2 और ये 660 और यहाँ पे कितना बचेगा 25 60 आएगा ना 66250। यहाँ पे क्या लगा 6000 लगा हुआ है तो 0 5 2 6 तो आएगा 6250 तो आएगा, कितना आएगा 6520 आएगा, कितना आएगा 6520। ये क्या है मेरे पास इंटरेस्ट है, ये निकालना था हमको पहले क्वेश्चन में आंसर। पहले का आंसर हमारा आ चुका है, इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब हमको बोला हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। अब इसी इंटरेस्ट को मैं क्या पुट करूंगा, इसी क्वेश्चन में पुट करूंगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है 6250 इंटू P कितना है, P हमारे पास है 2500 इंटू N कितना है, N कितना है मेरे पास 24 इंटू यहाँ 24 प्लस में 1 अपॉन में यहाँ पे कितना है 2 इंटू 12 R अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा R निकलेगा 6250 बराबर 12500 इंटू 25 अपॉन में 24 इंटू R अपॉन में 100। इसे एक वैल्यू कर जाएगी गाइस जी, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे तो 6250 यहाँ पे कितना 25 इंटू 25 इंटू यहाँ पे कितना होगा R होगा तो 6250 यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा 625 आएगा इंटू R आएगा, यहाँ से R की वैल्यू निकलेगी यहाँ से कैसे निकलेगी 6250 अपॉन 625।
अगर इस वैल्यू से मैं इस वैल्यू को कट कर लूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू देखूं तो कितना आएगा, 10%। वही क्या है, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि मुझे निकालना था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना था। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई। ठीक है, तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, कितनी आएगी, 10%। इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, सोविना हैज द क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शी डिपॉजिटेड 500 पर मंथ, पीरियड ऑफ 4 ईयर। इफ द टाइम ऑफ मैच्योरिटी शी गेट इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब रेट का मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। सिंपल से सेम क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। तो इसमें भी अगर मैं देखूं तो पी की वैल्यू इसमें गिवन है 500 गिवन है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 ईयर गिवन है, 4 ईयर गिवन है, 4 ईयर गिवन है। 4 ईयर का मतलब कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, जो कि होता है 48 मंथ हो जाएगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पर ये देगा टाइम ऑफ मैच्योरिटी का मतलब, ये मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, कितने हो गए, 28410। आपको निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसका मतलब क्या लगाएगा फॉर्मूला, अब इसमें तो और कुछ दिए नहीं रखा, आपको रेट निकालना है, मतलब क्या निकालना है, रेट निकालना है। अगर रेट निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास हमारा होता है, एमबी का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। एमबी का फॉर्मूला लगाएंगे सेम जैसे पिछले क्वेश्चन किया था, P × n प्लस में I। एमबी की वैल्यू कितनी है, 28410। P की वैल्यू कितनी है, 500 × n की वैल्यू कितनी है, 48 × n। तो 28410 सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस में I। ठीक है, इसको जल्दी आएंगे तो 28410 माइनस 24000 कल कितना आएगा I। तो सॉल्व करेंगे 0 1 4 और 4, तो यहाँ पे कितना आएगा बस 4410, कितना आएगा 4410। इसका इंटरेस्ट आएगा, हमको निकालना है, रेट निकालना है। अगर रेट निकालना तो फॉर्मूला हमको कौन सा लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट इक्वल टू P × n, n प्लस में 1 अपॉन 2 × 12, जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। जी गाइस, अब I की वैल्यू मुझे गिवन है, इसमें I की वैल्यू इसमें गिवन है, I की वैल्यू कितनी है, 4410, कितना है 4410 इक्वल टू P की वैल्यू कितनी गिवन है, P की वैल्यू गिवन है 500, यहाँ पर कितना है 500 है, और n की वैल्यू कितनी गिवन है, n की वैल्यू यहाँ पर 48, और यहाँ पे कितना 48 प्लस में 1 अपॉन में 2 × 12 इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा R/100। यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारे पास R निकल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 4410 500 यहाँ पे कितना का 48 49 अपॉन में 24 इंटू यहाँ पे कितना का R/, में कितना आएगा 100। तो इस 2 0 से 2 0 कट गए, यस 24 से 2 टाइम कट गया, या कट गया। तो यहाँ पे कितना का 4410 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 49 इंटू R। तो सॉल्व करेंगे 4410, सॉल्व करने में कितना आएगा 490 आएगा, क्योंकि 5 10 हो जाता है इंटू R। ठीक है, तो इसको हम R की वैल्यू निकलेगी, R की वैल्यू किससे निकलेगी, यहाँ से R की वैल्यू निकालूंगा तो 4410 अपॉन 49, तो कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 0 से 0 कट जाता है, 0 0 कट जाएगा। अगर 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 49 9 जा 49। अगर मैं R की वैल्यू में निकालूं यहाँ से, तो R की वैल्यू कितनी है 441 अपॉन में 49, तो 49 9 जा कितना होता है 36 और 8 है 44, तो 4 ये कितने टाइम कटेगा 9 टाइम कटेगा। ठीक है, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9%। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। क्या निकालना था हमको, इसका वो निकालना था। ठीक है, इसका है तुम्हारे मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर R की वैल्यू, तो मेरे पास जो R की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9%। यही क्या है मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं करना था, भाई गिवन दिए थे इसके हिसाब से इसमें रेट फाइंड करने थे। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बताना क्लास कैसी लगी। थैंक यू गाइस।